दिल्ली की 7 सीटें इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछला चुनाव और उसके पिछला चुनाव क्लीन स्वीप था भारतीय जनता पार्टी का। वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता हुआ नजर आया। अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं, 2019 में बीजेपी का वोट शेयर था 56.86%। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का भी अगर मैं मिला लूं तो दोनों का मिलाकर था 40% के आसपास। 2014 में पहुंचूं अगर तो बीजेपी का वोट शेयर था 46.40% और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलाकर था 48%। यानी कि 14 के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट शेयर मिलाकर, ये मैं कंबाइंड वोट शेयर की बात कर रही हूं, अलग अलग तो पैरामीटर्स थोड़े से फिर बदल जाएंगे। कंबाइंड वोट शेयर घटा 2019 में, और इस बार दिल्ली की जो सियासत रही उसने तमाम पथले खाए। हमारे गांव देहात में ये पथला शब्द इस्तेमाल होता है, करवट कह लीजिए। दिल्ली की सियासत ने ली। सिटिंग मुख्यमंत्री पहली बार जेल चले गए, और पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव प्रचार के लिए किसी को अंतरिम जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो गया, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस। और पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 में से 6 सिटिंग एमपीज के टिकट काट दी। यह भी पहली बार हुआ। फिर स्वाति मालेवाल का केस। तो ये सारी जो चीजें हैं ये दिल्ली के गणित को बेहद पेचीदा बनाती है। और क्योंकि क्लीन स्वीप है इसलिए चैलेंज बड़ा है भारतीय जनता पार्टी के सामने भी। क्या स्थितियां इस बार उतनी ही मुफीद हैं जितनी 2019 में थी? चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। थी वोट शेयर मैंने आपसे बता दिया। हरियाणा जो कल एक ही फेज में निपटा दिया गया, 10 सीटें थी हरियाणा की। और हरियाणा का जो गणित है, बड़ा दिलचस्प राज्य है हरियाणा। दूध दही का खाना ऐसा हमारा हरियाणा, ये कहावत है हरियाणा के विषय में। लेकिन 1999 के बाद से हरियाणा राज्य को जिसने जीता, दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज हुआ। और हरियाणा की 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की 2019 में आई थी। और बड़ा दिलचस्प है ये जानना कि 2014 में जब मोदी लहर थी, प्रचंड लहर पूरे देश में, उस समय भी 7 सीटें दी थी हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी को। 1 सीट दी थी कांग्रेस को, 2 सीट दी थी इनेलो को। लेकिन 2019 आते आते गणित इतना कमाल का बदला कि 10 की 10 सीटें चली गई भारतीय जनता पार्टी के पास। और 2009 का भी छोटा सा अगर मैं आपको गणित बताऊं तो 2009 में 42% वोट शेयर था कांग्रेस के पास, और 10 में से 9 सीटें कांग्रेस के पास थी। यानी देखिए कि हर 5 साल में कैसे गणित बदल रहा है। 10 में से 9 2009 में कांग्रेस की, घटकर रह गई 1 2014 में, और घटकर रह गई 0 2019 में। दीपेंद्र हुड्डा भी हार गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हार गए, हरियाणा कांग्रेस के जितने दिग्गज थे सब चुनाव हार गए 2019 में।